हेलो। मेरा नाम डॉक्टर रुद्रार्पण चैटर्जी है। मैं SGPGI लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी में। एंड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ हमारे लूपस के मरीजों का जो पेशेंट सपोर्ट ग्रुप है, इंस्पायर कोहॉर्ट के जो लूपस के मरीजों का पेशेंट सपोर्ट ग्रुप है, उनके रिक्वेस्ट पे। तो मुझसे रिक्वेस्ट उनका था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवाई है उसके बारे में अवेयरनेस के लिए थोड़े चीज़ें मैं बताऊं सबको। तो शुरू करने से पहले मैं इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है क्या, ये किस प्रकार का दवाई है। सेकंड पार्ट कि ये लूपस में इसका क्या काम है, SLE या लूपस में इसका क्या रोल है। और थर्ड पार्ट स्पेसिफिकली मैं डिस्कस करना चाहूँगा इसके प्रेगनेंसी के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस है एंड प्रेगनेंसी में इसका क्या रोल है, खास करके SLE के मरीजों में। एंड चौथा पार्ट मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगा कि इसके क्या पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या क्या चीज़ों के बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। सो पहले पार्ट से शुरू करते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है क्या। तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत पहले क्विनीन नाम का एक दवाई मिला था। वो एक नेचुरल पदार्थ से मिला था, चिंकोना ट्री के बार्क से, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। एंड काफी सालों तक ये मलेरिया का सबसे इफेक्टिव एंड एकमात्र दवाई था। उसी का एक डेरिवेटिव है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो ये भी एक तरीके से मलेरिया के इलाज के लिए दवाई के तौर पे आया था। बट बाद में देखा गया कि कई प्रकार के जो ऑटोइम्यून आर्थराइटिस होते हैं, जिनको हिंदी में गठिया बोला जाता है, इन रोगों में इसका काफी बेनिफिशियल इफेक्ट देखा गया। और ये जोड़ों के दर्द में रिलीफ दिखाता गया। सो इसके बाद इसको SLE या तो लूपस में ट्राई किया गया था। एंड इसमें ये एग्जैक्टली करता क्या है, ये एक इम्यून मॉड्यूलेटर है। इसका मतलब आपके जो इम्यून सेल्स, जो इम्यून शक्ति के जो सेल्स है, जो कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी में अपने खुद के शरीर के खिलाफ रिएक्शन करना चालू करते हैं, उनके एक्टिवेशन का जो प्रक्रिया होता है उसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन रोकता है। अ, इससे क्या होता है कि अ, कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी में जो अपने इम्यून सेल्स का ज्यादा एक्टिवेशन होता है, वो चीज थम जाता है एंड इससे आपके सिम्टम्स कम होते हैं। सेकेंड पार्ट में मैं आ जाऊंगा कि लूपस में इसका क्या रोल है। तो आप देखोगे लूपस या SLE के कई प्रकार के मैनिफेस्टेशंस होते हैं, कई प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। और दुनिया भर में इसके कई अलग अलग प्रकार के इलाज होते हैं। इलाज उसका लास्ट 20 साल में बहुत एडवांस भी हुआ है। बट एकमात्र दवाई जो है जिसके ऊपर दुनिया भर के सब जगह के क्लिनिशियंस का सहमति है कि ये लूपस में देना ही देना है, देना ही चाहिए ना, वो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई के ऊपर। ये इसलिए है बिकॉज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बहुत सालों से, अभी तो ऑलमोस्ट 20 सालों से मैं बोलूँगा, SLE में उसके यूज के बारे में हमारे पास डेटा है। उसका जो बेनिफिशियल इफेक्ट है उसके बारे में हमारे पास डेटा है। एंड यूनिवर्सली ये माना जाता है कि SLE का अगर मरीज है तो उनको जिंदगी भर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चलना चाहिए। अ, इसके बेनिफिट्स क्या है लूपस में। सो अगेन दो भाग में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जो एक्यूट SLE के जो फेज रहता है, जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं, जैसे जॉइंट पेन, बुखार, किसी किसी को किडनी में इसका असर पड़ता है। उस फेज में देखा गया है कि ये बीमारी को बढ़ने से रुकता है। एंड जो जोड़ों का दर्द है या फटीग है, इस चीज को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा इफेक्टिव एक दवाई है। क्रॉनिकली उसके बाद अगर एक्यूट जो लूपस का या SLE का जो फेज है वो अगर कंट्रोल हो जाए, उसके बाद जो पेशेंट्स ठीक हैं, दवाइयों पे एकदम कंट्रोल में हैं, उनमें बीमारी को वापस आने से रोकने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे रिसर्च में देखा गया है कि जो पेशेंट्स एकदम ठीक हो, जिनके कोई सिम्टम्स ना बचे हो, उनमें अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बंद किया जाए तो बीमारी पहले की तरह वापस आ जाती है मैक्सिमम लोगों में। जबकि अगर आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बस कंटिन्यू करते रहे
तो बीमारी वापस नहीं आती है। सो इसीलिए बोला जाता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक दवाई है जो लूपस में अगर पॉसिबल हो तो लाइफ लॉन्ग चलना चाहिए। एंड हम लोग इसको बेड साइड मेडिकेशन के तौर पे एक्सप्लेन करते हैं कि आप इसको अपने साथ रखिए, रात को बेड साइड पे रखिए ताकि रात को कभी ये आप लेना भूले ना। एंड रात को लेने के इसके कई कारण हैं। एक तो इसका जो इफेक्ट है ये लॉन्ग टर्म होता है, 24 घंटे तक रहता है। एंड अगेन पेशेंट कन्वीनियंस एक बहुत बड़ी बात है इसके लिए। थर्ड चीज जो इम्पोर्टेंट है कि प्रेगनेंसी पे इसका क्या रोल है। तो हम लोग बहुत टाइम ये देखते हैं कि मरीज प्रेग्नेंट होने के बाद भले ही उनका लूपस एकदम कंट्रोल में हो, एंड खास करके अगर उनका लूपस एकदम ऐसे एकदम कंट्रोल में हो, अगर कोई प्रेगनेंसी हो जाता है तो प्रेगनेंसी डिटेक्ट होने तक 1 डेढ़ महीने प्रेगनेंसी के ऑलरेडी निकल जाते हैं। एंड उस टाइम पे हर कोई क्या करता है कि अरे बच्चे को कोई नुकसान होगा सोच के दवाई बंद कर देते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खास करके बंद कर देते हैं। एंड फिर वो 1 डेढ़ महीने बाद हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने दवाई बंद कर दिया। सो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रेगनेंसी में एकदम एसेंशियल दवाई है। इसको बंद करने से, क्योंकि लूपस के बीमारी ऐसा है कि प्रेगनेंसी के दौरान ये फ्लेयर होके बहुत सिवियर होके आ सकता है। अगर कंप्लीटली कंट्रोल्ड हो तो भी आ सकता है। एंड उसके ऊपर अगर आप दवाई बंद कर देंगे, स्पेशली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अगर बंद कर देंगे, तो बीमारी बढ़ जाने के चांसेस कई गुना बढ़ जाता है। दूसरी बात यह है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का देखा गया है कि प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने का बहुत डेफिनेट रोल है। तो माँ के केस में हाइपरटेंशन ना होना, मतलब बीपी ना बढ़ना, और उसमें एक्लैम्सिया करके एक लूपस में या कोई भी प्रेगनेंसी में बीमारी हो सकता है, बीपी बढ़ने के साथ साथ दौरे आ सकते हैं पेशेंट्स को। वो चीज़ प्रिवेंट करने में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का बहुत डेफिनेट रोल है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अगर लिया जाए तो वो चीज़ नहीं होता है, या तो कम होने के चांसेस होते हैं। एंड दूसरे बच्चे के ऊपर जो इसका बेनिफिट है, तो बच्चा फुल टर्म होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, है ना, मतलब पूरा 9 महीने प्रेगनेंसी कंप्लीट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बच्चों के वेट प्रॉपर हो, है ना, बच्चों का ग्रोथ प्रॉपर हो पेट के अंदर, उसमें भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट है। अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ना मिल रहा हो तो बच्चे कम वजन के हो सकते हैं, बच्चे प्री टर्म हो सकते हैं। एंड थर्ड चीज है, कुछ कुछ हार्ट के डिफेक्ट होने का रिस्क रहता है एसएलई के कुछ प्रतिशत मरीजों में। वो चीज भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अगर लिया जा रहा है तो प्रिवेंट होता है, वो चीज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो प्रेगनेंसी के दौरान इसलिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तो एकदम मस्त दवाई है। अगर आपका चल रहा है तो उसका डोज कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। एंड हमेशा अपने रूमेटोलॉजिस्ट से जितना अर्ली हो सके इसके बारे में कंसल्ट कीजिए। लास्ट जो मैंने टॉपिक ऑफ डिस्कशन सोचा था वो है कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। बिकॉज बहुत नेचुरली बहुत पेशेंट्स के मन में क्वेश्चन रहता है कि डॉक्टर साहब आप बोल रहे हैं कि जिंदगी भर के लिए दवाई लेना है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट भी तो होंगे। सो बहुत स्वाभाविक प्रश्न है, बट मैं आपको बता दूं कि ये खामोखा कोविड के दौरान हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई बहुत बदनाम हुआ, बहुत अननेसेसरीली बदनाम हुआ। बिकॉज बिकॉज ऐसा फैलाया गया कि कोविड के वक्त की हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने से हार्ट पे असर पड़ता है। बट ये बिल्कुल ही गलत कंसेप्शन है। नंबर वन, कोविड में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोई रोल ही नहीं था। ये बहुत अफवाहें फैला के और अननेसेसरीली ये दवाई को यूज किया गया, जबकि इसका कोई बेनिफिट नहीं था। एंड जो डोज पे यूज किया गया वो कई गुना ज्यादा है जितना हम लोग लूपस के मरीजों में या एसएलई के मरीजों में यूज करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा डोज यूज किया गया। एंड आप देखेंगे एक्यूट, मतलब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने के तुरंत बाद तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स होते ही नहीं है। मतलब एक्यूट साइड इफेक्ट्स इसके ऑलमोस्ट ना के बराबर है। मैं बोलूंगा दुनिया में सबसे सेफ दवाइयों में से है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। जो जो इस दवाई को लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, खास करके अगर 5 साल के ऊपर ले रहे हो, उनमें जरूर कुछ कुछ साइड इफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दृष्टि पे, मतलब आई साइट पे, तो आंख का जो पर्दा होता है आंख के अंदर, उस पे साइड इफेक्ट होने के रिस्क रहते हैं, रेटिनोपैथी बोलते हैं उसको। बट वो तभी होता है 5 साल, जनरली 5 साल के ऊपर जो लोग ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं उनको।
इसके लिए करना क्या है? इसके लिए नंबर वन हम लोग एक चीज बोलते हैं कि 5 साल अगर लेके आपको हो गया हो तो ईयरली एक बार आप अपना आँख का चेकअप कराएं। आपके नियर बाई जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वो ये चीज चेक करने के लिए क्वालिफाइड होंगे, तो उनसे एक बार आँख का विजन चेक कराएं और एक आपका आँख के पर्दे का जांच होता है फेंडोस्कोपी बोल के, वो किया जाए। साल में एक ही बार किया जाए। 5 साल अगर आपको हो भी गए हैं लिए हुए, इट इज ऐसा नहीं है कि आपको कुछ उसके आंख के साइड इफेक्ट होंगे। बहुत कम प्रतिशत लोगों में उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो भी अगर खास करके अगर आपको साथ में डायबिटीज हो या तो अगर आपको कोई किडनी का बीमारी हो साथ में, इन्हीं लोगों में साइड इफेक्ट्स के चांसेस आंख पे ज्यादा होता है। फिर भी ओवरऑल अगर हम लोग बोलेंगे कि कितने प्रतिशत लोगों में होता है, कि ये बहुत ही कम, 1-2% लोगों से ज्यादा लोगों में ये चीज नहीं होता है जब आप 5 साल के ऊपर ये दवाई लेंगे तो। दूसरा जो लोगों को थोड़ा परेशान करता है कि इस पे थोड़ा स्किन का डिस्कलरेशन किसी किसी को आता है। तो हमारे कई कई पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि थोड़ा स्किन का कलर डार्क हो रहा है ना, थोड़ा सांवलापन आ रहा है स्किन में। ये एक वेल रिकग्नाइज्ड साइड इफेक्ट है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का। बट इसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम लोग बहुत सिंपल मेजर्स ले सकते हैं। एक तो दवाई रात को अगर आप लेते हैं तो, एंड दूसरा चीज आप ये कर सकते हैं कि जब धूप में जाएंगे, क्योंकि ये दवाई जाके स्किन में एक एक तरीके से स्किन के सरफेस के अंदर जम जाता है और सन के साथ उसका जो इंटरेक्शन होता है उससे ये स्किन डार्कनिंग थोड़ा होती है। सो सिंपल तरीका ये है कि आप डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड करें, रात को लें एंड डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड करें। तो सनस्क्रीन जो हम लोग सभी लूपस के मरीजों में यूज करने बोलते हैं, वो सनस्क्रीन अगर आप यूज करें, एंड अगर आप बाहर जा रहे हैं तब फुल स्लीव्स कपड़े पहन सकते हैं ना, अम्ब्रेला लेके जा सकते हैं जिससे आपको डायरेक्ट सनलाइट में ना आना पड़े। इससे ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साइड इफेक्ट भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा इसके साइड इफेक्ट्स, मतलब परेशान करने वाले साइड इफेक्ट्स एक्चुअली है नहीं। एंड जैसे मैंने बताया, दुनिया भर में इस चीज का सहमति है कि ये सबसे सेफ दवाइयों में से है। एंड लूपस के मरीजों को हमेशा कंटिन्यूअस अगर एक दवाई लेना है तो वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ये एक लाइफ सेविंग दवाई है एसएलई के मरीजों के लिए। बस इतना बोल के मैं ये एंड करना चाहूंगा। एंड अगर मेरी हिंदी में कोई ग्रामेटिकल एरर्स रहे तो उसका माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं मेरा ये थर्ड लैंग्वेज है, मेरा फर्स्ट लैंग्वेज है नहीं। धन्यवाद, थैंक यू।